नाज़रीन, बड़ी खबर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 रुकनी बेंच टूट गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बनाया गया था, जो कि अब टूट गया है। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच था वो अब टूट गया है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 5 रुकनी बेंच बनाया गया था। वो बेंच अब टूट गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताएगा इससे मुतालिक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है, जिसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बलियों के आम इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक आज समाअत करनी थी, तो वो बेंच जो है वो अब टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस अमीनुद्दीन है, उन्होंने बेंच में शामिल होने से माजरत कर ली है और केस सुनने से इनकार कर दिया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि गुज़श्ता रोज जो सो मोटो नोटिस और आइन के आर्टिकल 184/3 के तहत जो फैसला दिया गया है, उस फैसले के आने के बाद मैं अब इस केस का हिस्सा नहीं बन सकता। पहले केस का वक्त 11:30 बजे मुकर्रर किया गया था। उसके बाद मशावरत का अमल हुआ और मशावरत के बाद जब 12 बजे केस का आगाज हुआ तो ये आगाह किया गया कि बेंच जो है वो टूट गया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर नया बेंच जो है वो तश्कील देंगे और उसके बाद जो केस की जो है वो समाअत होनी थी। आज चौथी समाअत थी इस केस की, लेकिन अब बेंच टूटने की वजह से अभी समाअत है वो अब है। और क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन उन्होंने केस सुनने से और इस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है और माजरत कर लिया और ये कहा है कि गुज़श्ता रोज जो आइन के आर्टिकल 184/3 के हवाले से जो फैसला आया उसके ऊपर मेरे दस्तखत थे, लिहाजा मैं अब इस केस का हिस्सा नहीं बन सकता, इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। तो अब जो 4 रुकनी बाकी जो बेंच है उस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला करेंगे कि 4 रुकनी बेंच फैसला अपना समाअत करेगा या फिर इसको नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। इस हवाले से कुछ देर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया जाएगा। आज इस केस की समाअत होना थी, चौथी समाअत थी और ये समाअत 11:30 बजे का पहले वक्त दिया गया था, फिर आधा घंटा बढ़ाया गया और उसके बाद जब ऐलान किया गया कि अब जो बेंच है वो टूट गया है, तमाम जो फ्रीकैन उनके वकला जो हैं कोर्ट नंबर 1 के अंदर मौजूद थे और अब जब ये फैसला सुनाया गया कि बेंच टूट गया है तो अब सब इंतजार कर रहे हैं कि नया बेंच कब तश्कील दिया जाएगा और कब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात से मुताल्लिक समाअत है उसमें जो ताखीर हुई है उसके ऊपर जो मजीद कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी। अच्छा भाई, जिस तरह आपने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जो आर्टिकल 124A के तहत जो फैसला आया उसको बुनियाद बनाते हुए ये बेंच टूटा है, तो जो जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से फैसला दिया गया था उसके कौन कौन से मंदरजात का हवाला दिया गया? देखें, गुज़श्ता रोज जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन समेत जो 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच था उसकी जानिब से ये फैसला दिया गया था कि आज खुद नोटिस के हवाले से जो इख्तियारात हैं और जो रूल्स हैं उसकी जो है उसके रूल्स बनाए जाने चाहिए और उन्होंने ये फैसला दिया था 2-1 से कि जो 184(3) के तहत जो मुकदमा चल रहे हैं उनको रोक दिया जाए। तो आज क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस काजी फायजीसा ने ये फैसला जो है दिया था और 2-1 की अक्सरियत से फैसला दिया गया था, तो इसकी वजह से जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो कि इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक केस की समाअत का वो हिस्सा थे, तो आज उन्होंने फिर इसका हिस्सा बनने से माजरत कर ली है और बेंच में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद बेंच जो है वो अब टूट गया है और अब फैसला किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि 4 रुकनी बेंच इसको सुनेगा या फिर इस केस के अंदर जो जज हैं वो उनको शामिल किया जाएगा। तो उसके बाद ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाएगा कि इस केस का मजीद मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि आज चौथी समाअत होना थी और तहरीक इंसाफ के वकला और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे। आज ठीक है फ़हीम, हम आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। अभी हम अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक फंडामेंटल इशू है जो कि आइन का इशू है कि इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन कब होने चाहिए और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो डिले कर सकते हैं किसी भी बहाने से। तो ये इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर पूरी कौम इंतज़ार कर रही है कि कोई ना कोई फ़ैसला किया जाए। थोड़ी सी उसमें एक गैप आ गया है, थोड़ा सा डिले फैक्टर आ गया है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द नया बेंच बन जाएगा और वो समाअत करेगा।
तो मुझे हमें उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। सुप्रीम कोर्ट ही, मैं हमेशा कहता हूँ, लास्ट डिफेंस है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जमहूरियत में, इलेक्शंस में और एनार्की में। वो भी अभी मैं सेनेट जा रहा हूँ। मैं सेनेट के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करके आया था कि वो जो बिल पेश हो रहा है उसमें थोड़ी सी ताख़ीर कर दे ताकि मैं उस पर जाके बहस कर सकूँ। उसके ऊपर भी मेरा बड़ा क्लियर व्यू है कि ये जो बिल पेश किया जा रहा है, एक तो जल्दबाजी में किया जा रहा है, नंबर 2 इसकी टाइमिंग पे मुझे ऑब्जेक्शन है, और नंबर 3 वो नंबर 3 कुछ चीज़ें ऐसी हैं उस बिल में जो कि सिर्फ आईनी उसमें तरमीम की ज़रूरत है, वो आम कानून के ज़रिए नहीं लाया जा सकता। तो मुझे एक बड़ा कानूनी ऑब्जेक्शन है, आईनी ऑब्जेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन है कि जो कुछ चीज़ें हैं उसमें वो दुरुस्त नहीं है, उनको तब्दील करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो मेरिट्स पे उसको जायज़ा लिया जा सकता है और वो शायद बेहतरी की तरफ ही प्रोसेस को लेके जाएं। जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ताल्लुक़ है और जहाँ पार्लियामेंट के बिहाफ पे मैं बात करूँ या सेनेट के बिहाफ पे बात करूँ, मुझे फ़ख्र है सेनेटर होने का, और मुझे यकीन है कि सेनेट जो है वो जो बेहतरी है कानून की उसके ऊपर अपना गौर करेगी, गौर व फिक्र, ना कि ये कोई पॉलिटिकल गेम खेलेगी, क्योंकि ये मामला बड़ा इम्पॉर्टेंट और अहम मामला है। आर्टिकल 184(3) का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का मामला है, फंडामेंटल राइट्स जो बुनियादी हकूक़ हैं आप सबके, उनकी इन्फोर्समेंट का मामला है। इसलिए इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। ये एक दिन का फैसला नहीं होना चाहिए। साहब, हुकूमत कहती है जो कानून साजी कर रही है कि हमने स्ट्रेंथन किया है चीफ जस्टिस को कि वो एक की बजाय 3 लोग बैठ के फैसला करें, तो क्या ये इख्तियारात छीने गए हैं या ज़्यादा दिए गए हैं? जी देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक़ है इसकी मेरिट्स का, मैंने कहा कुछ अच्छी चीज़ें हैं। मजबूत करना एक अदारे को, ये बड़ी अच्छी बात है, ये कानून साजी इस पर होनी चाहिए ताकि बेहतरी हो। लेकिन कई चीज़ें हैं जो कि गलत भी हैं। आप ये भी नहीं कर सकते कि आप पुरानी अपीलें खोल दें, आप ये भी नहीं कर सकते कि आप जुरिस्डिक्शन चेंज कर दें, जो आईनी तरमीम जिसमें ज़रूरत है वो आप कानून के ज़रिए कर दें। तो दोनों चीज़ें देखनी है, प्रोसेस को भी देखना है, प्रोसीजर को भी देखना है, और उसके साथ साथ मेरिट्स पे कानून क्या कह रहा है वो भी देखना है। सर, काजी फायज़ ईसा साहब के गुज़श्ता रोज़ के जिस्म के बाद आज बेंच भी टूट गया। इस दौरान भी PTI के रहनुमा फवाद चौधरी कह रहे थे कि एक शरारत है। क्या एक सीनियर मुअज़्ज़ज़ जज के हवाले से ऐसी गुफ्तगू इतनी बड़ी पार्टी के लीडर को ज़ेब देती है कि कहे कि ये एक शरारत है? देखिए, कोई शरारत की बात नहीं है, ये एक फ़ैसला है, अदालत का फ़ैसला है, कोर्ट का फ़ैसला है, और जिस तरह किसी और बेंच का फ़ैसला होता है उसको इज़्ज़त से देखना चाहिए। फ़ैसले के ऊपर आप बेशक तनकीद करें, आप बात करें, लेकिन फ़ैसला है, और इसको जिस तरह मैंने कहा इसकी भी रेजोल्यूशन ज़रूरी है। इसका जो सलूशन है, इसका जो हल है वो अदालतों के पास ही है। अगर कोई मुझे यकीन है कि उनके ऑर्डर, काजी फायज़ ईसा साहब के ऑर्डर को भी चैलेंज किया जाएगा, और अगर वो रिव्यू में जाएगा तो उसके ऊपर फैसला तब्दील भी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, ये मामले हैं जो अभी अगले दिनों में आप आके इसका हल देखेंगे।